हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपनी इस छोटे से परिवार हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों, हम लोग भी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं, हिंदी साहित्य आता है उसमें टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी किसी भी हो, सब एग्जाम में के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ। तो इसको एक कदम आगे बढ़ाते हम लोग सीधा अपने प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। तो प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामान्वित यदि कोई महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। यह किसने कहा है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे हैं। लेकिन किन के बारे में कहे, यही प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, किन के बारे में बोले ऐसा। सराफा के बारे में ऐसा कथन इन्होंने कहा है, या फिर गोरखनाथ जी के बारे में कहा है, या रामानंद जी के बारे में कहे हैं, या तुलसीदास जी के बारे में कहे हैं। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए, अपने अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में पिन करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? गोरखनाथ। ऑप्शन बी गोरखनाथ इज द राइट आंसर। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किन के बारे में कहे हैं? गोरखनाथ जी के बारे में कहे हैं। गोरखनाथ जी के बारे में देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी दो रचनाएं हैं। एक तो है गोरक्षकल्प, क्या नाम है उसका? गोरक्षकल्प नाम है, गोरक्षकल्प। और इनकी दो नहीं कई रचनाएं हैं, लेकिन मोस्ट देख लेते हैं। गोरक्षकल्प है, गोरक्ष संहिता है, क्या है? गोरक्ष संहिता है। और कौन है? गोरक्ष शतक है, गोरक्ष गीता है, गोरक्ष शतक है इनकी। और क्या है? गोरक्ष गीता है, गोरक्ष गीता है। और इनको नाथ साहित्य का क्या है? इनको नाथ साहित्य का संस्थापक भी माना जाता है। यह क्या है? गोरखनाथ जी नाथ साहित्य के संस्थापक, यानी नाथ क्या है? नाथ साहित्य के संस्थापक हैं। क्या है? संस्थापक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। नाथ साहित्य के क्या है? संस्थापक हैं। सराफा कौन है? ये 84 सिद्धों में क्या है? सबसे प्रथम सिद्ध है। 84 सिद्धों में क्या है? यह सबसे प्रथम है। क्या है? प्रथम सिद्ध है। सिद्धों में कितनी? 4 महिलाएं भी थीं। उनको क्या है? उनको क्या कहा जाता था? योगिनियाँ कहा जाता था, योगिनी कहा जाता था। कौन कौन थे? मणिभद्रा थी, मणिभद्रा, कनकलापा, मेखलापा और लक्ष्मी कीरा। मेखलापा और कौन थे? लक्ष्मी कीरा। आगे मैं फिर एक बार और बता दूंगा, इसको आगे प्रश्नों में आएगा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मणिभद्रा, कनकलापा, मेखलापा, लक्ष्मी कीरा यही है। रामानंद कौन है? यह दक्षिण भारत से भक्ति को क्या है? उत्तर भारत में लाए हैं। कहा जाता है कि भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, लाए रामानंद। और रामानंद जी क्या है? कबीर जी के गुरु हैं। किनके गुरु हैं? कबीर के क्या हैं? गुरु हैं। लेकिन कबीर के गुरु मुस्लिम लोग किनको मानते हैं? शेख तकी को भी मानते हैं। इनके गुरु एक तो रामानंद है और दूसरे कौन है? शेख तकी। कौन है? शेख तकी भी हैं। तुलसीदास की रचना कौन है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? बताइए। पहले तो जान लीजिए, पृथ्वीराज रासों में कितने 69 भागों में बांटा गया है। उसको क्या हम लोग कहते हैं? समय कहते हैं। जो सबसे बड़ा भाग इसका है उसको बृहद संस्करण कहते हैं। पहले जो 3 भागों में पृथ्वीराज रासों कितना 3 भागों में रचा गया था, जिसमें सबसे जो बड़ा संस्करण था वो जो है 16,306 छंद थे। और एक दूसरा मध्य संस्करण था, उसमें लगभग 7,000 छंद थे। और तीसरा जो सबसे छोटा था लगभग 1,300 छंद थे। तो यह जो पृथ्वीराज रासो है वास्तविक रूप में ये वाला है। कौन सा है? यही डी वाला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका। यही पूछा गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहीं इसी संस्करण को मानते हैं। किसको? डी वाले को। सबसे छोटा जो संस्करण 1,300 छंदों का, इसी संस्करण को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है? सही मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दशरथ शर्मा जी हैं। यानी कि इसको कौन लिखा यह नहीं पूछे, कौन संपादित किया इसको यह पूछा गया है। पहले तो ये बताए बीसल देव रासो किसकी रचना है, यानी 20 किस में होता है? कल क्या होता है? नर लोगों में होता है, यानी कि नरपति नाल की है। किनकी है? नरपति नाल या नल कह सकते हैं। नरपति नाल की है। इसको जो कौन छापा या कौन संपादित किया, कौन थोड़ा बहुत कट छट करके इसको अच्छा संपादित किया? शुक्ल जी किए हैं और दशरथ जी दोनों लोग मिलकर किए, या फिर दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद जी ने किए,
या फिर माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद्र नाहटा जी ने किए, या फिर हजारी प्रसाद के साथ अगरचंद्र नाहटा जी। बताइए इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त के साथ अगरचंद्र नाहटा जी किए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन? माता प्रसाद गुप्त के साथ अगरचंद्र नाहटा जी किए। ठीक है, इनके इसके बारे में थोड़ा देखना। बीसल देव रासो को इसके जो है कितने 4 भागों में बीसल देव रासो को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बीसल देव रासो को बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भागों में पहला भाग कौन है? पहला भाग में क्या है? राजमती और बीसल देव का क्या है? विवाह है। किनका किनका है? राजमती प्लस बीसल देव, दोनों लोग का क्या है? बीसल देव। मैं कल भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, दोनों लोग का क्या है? इसमें विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है? विवाह का वर्णन है। किसका? विवाह का। जो दूसरा भाग है उसमें क्या है? दूसरा भाग में क्या है? यह तो जो है पहला भाग है। जो दूसरा भाग है उसमें क्या है? उसमें जो है बीसल देव जो है क्या, इनसे रूट कर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं 1 साल के लिए। यानी कहाँ? उड़ीसा जाना। किनका? उड़ीसा जाना। उड़ीसा जाना किनका? बीसल देव का। बीसल देव का 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब तीसरा भाग में क्या है? तीसरा भाग में राजमती का विरह वर्णन है। किनका है? राजमती का विरह वर्णन। राजमती का विरह वर्णन है। और चौथे भाग में क्या है? चौथे भाग में राजमती जब विरह में जो है तपत रहती हैं, तब उनके पिताजी इनको देखते हैं और इनकी दुख जो है असहनीय देखने के कारण इनके पिताजी अपने घर लेकर चले जाते हैं, यानी मायके चले जाते हैं। तो जो बीसल देव रासो हैं यह 1 वर्ष से पश्चाताप करने के बाद आते हैं और जाते हैं, और राजमती जी को क्या है? पुनः वापस घर लाते हैं। पुनः वापस लाते हैं। वापस ले आना किनको? राजमती को। राजमती को। यही है इसमें कहानी है। बीसल देव रासो में यही कहानी है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दिया कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है। पहले तो उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सुखने, गज़ल, ये सब क्या हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सही बात है यह तो। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है, यानी खड़ी बोली के प्रयोक्ता कौन है? यही है, यानी कि अभी सही है। खड़ी बोली के जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जनजीवन के साथ मिल करके, ऐसी बात तो कुछ नहीं है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म का उपदेश देना मात्र था। यह भी बात सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नहीं, इसमें जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करते थे। सही बात है यह जो क्या सही बात है। किनके साथ? जनजीवन मतलब लोगों के साथ क्या घुल मिलकर ही तो रचना करते थे, तभी तो इसमें मुकरियाँ पहेलियाँ बुझाते थे लोगों को। और 2 सुखने, गज़ल, क्या गज़ल के बारे में लोगों को बताते थे, गज़ल सुनाते थे, तो लोग क्या है बहुत प्यार से सुनते थे गज़ल। यानी क्या यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। और जनता को मात्र कहाँ? मात्र और केवल शब्द किसी भी ऑप्शन में, किसी भी प्रश्न में दिख जाए तो वो तुरंत गलत कर देना। क्या कर देना? गलत कर देना। अगर जिस भी प्रश्न में आपको मात्र या फिर केवल कर दे तो क्या हो जाता है? रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि और कुछ इसमें जोड़ने या अथवा करने का, यानी धर्म का उपदेश तो देते नहीं थे, या तो जो पहेली कहते थे, मुकरियाँ कहते थे, गज़ल सुनाते थे। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी सही है और डी इज द नहीं, इसमें नहीं है। तो नहीं वाला भी पूछा है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है? बताइए। शुक्ल जी कौन सी रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहे हैं? बताइए। पदावली के, या फिर कीर्तिलता के माध्यम से, या फिर कीर्ति पताका के, या लिखनावली के? बताइए इनके बारे में। बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पदावली के बारे में। किनको? पदावली के बारे में कहें। किनको? पदावली के बारे में। पदावली इनकी किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। पदावली किस भाषा में? मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में एक और इनकी रचना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम गोरक्ष विजय। क्या नाम है? गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय नाम है। क्या नाम है? गोरक्ष विजय। और यह कैसी रचना? पदावली कैसी रचना है? गीत काव्य, यानी कि इसको गाया जाता है। कैसा है? गीत काव्य रचना है। कैसी रचना है? गीत काव्य, इसको गाया जाता है। निराला जी ने इसी पदावली के जो पद थे उसको क्या कहे हैं? नागिन की लहर कहे हैं।
किसको, इसी पदावली के जो पद उसमें संकलित हैं उसको क्या कहे हैं, नागिन की लहर है, ऐसी उसे मादकता है। कौन कहे हैं, निराला जी कहे हैं। कौन कहे हैं, निराला जी कहे हैं। इसीलिए इस रचना के लिए इनको क्या है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसके लिए, पदावली के लिए। कीर्तिलता किस भाषा में, अवहट्ट भाषा में। किस भाषा में, अवहट्ट भाषा में। और कीर्ति पताका किस भाषा में है, यह भी अवहट्ट में। अवहट्ट में। यह कीर्तिलता किनके लिए लिखा गया था, कीर्ति सिंह के लिए। किसके लिए, कीर्ति सिंह के लिए। और कीर्ति पताका किनके लिए लिखा गया था, शिव सिंह के लिए। कीर्ति सिंह और शिव सिंह के क्या दरबारी कवि थे। कौन, विद्यापति। विद्यापति क्या इनके दरबारी कवि थे। लिखनावली किस भाषा में इनकी थी, संस्कृत में थी। किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत में इनकी बहुत सारी रचनाएं, लिखनावली है, फिर गंगा वाक्यावली है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, गया पत्तलक वर्णकृत्य है, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, बहुत सारी है। इनका उपनाम क्या है, विद्यापति का। विद्यापति का उपनाम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता है। उपनाम इनका क्या है, इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता था। क्या, अभिनव जयदेव। और इनको अब यह नाम किसने दिया था, शिव सिंह ने दिया था। शिव सिंह राजा थे, वहीं दिए थे। कहाँ के लोग राजा थे, गुजरात के राजा थे दोनों लोग, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। इन्हीं दोनों लोग के क्या है, दरबारी कवि थे। और क्या इनको कहा जाता था, इनको खेलन कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खेलन कवि। और क्या इनका उपनाम और क्या है, इनको कवि शेखर भी कहा जाता है। कवि शेखर, इनको क्या कवि शेखर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, दशावधान का कवि। क्या कहा जाता है, दशावधान। दशावधान का कवि। और क्या इनको कहा जाता है, और इनको कहा जाता है कवि कंठहार। क्या कहा जाता है, कवि कंठहार। अभिनव जयदेव इनको कौन, शिव सिंह ने दिया। क्या नाम है, शिव सिंह। इनके पिताजी का क्या नाम है, थोड़ा सा इनके बारे में देख ही लीजिए। इनके पिताजी का क्या नाम है, इनके पिताजी का नाम है गणपति ठाकुर। क्या नाम है, गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर इनके पिताजी का नाम है। इनके पिताजी की एक रचना भी है। इनकी रचना कौन सी है, इनके पिताजी की रचना है दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी इनके पिताजी की रचना है। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे लेखक थे। दुर्गा भक्त तरंगिणी लिखे, लेकिन क्या है, अधूरा है। यानी कि लिखते उपरांत इनको क्या मृत्यु हो गई, तो इनको इसको पूरा किसने किया, विद्यापति ने पूरा किया। इसलिए वह संस्कृत में यह है, इसीलिए इसके भी लेखक कौन है, विद्यापति माने जाते हैं। किसके किसके, लिखनावली। चलिए लिख देता हूँ। जब यहाँ पे अवहट्ट हो गया दोनों, संस्कृत पदावली भी हो गई यानी मैथिली में, तो संस्कृत में वाले भी सारी देख लेते हैं हम लोग। लेकिन इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग को बहुत लाभान्वित कर रहा हूँ, बस आप लोग बने रहिए। लिखनावली तो ऊपर लिखा है, लिख दे रहा हूँ, लिखनावली। और कौन है, दान वाक्यावली। दान, और क्या है, दान वाक्यावली। और कौन कौन है, गया पत्तलक। और कौन कौन है, गया पत्तलक। और कौन सी इनकी रचना है, इनकी रचना है दुर्गा भक्त तरंगिणी, तो देख ही लिए। गंगा वाक्यावली। और कौन सी है, गंगा वाक्यावली। लिखनावली तो हो गया। पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं विद्यापति की। चलिए इनके बारे में पोस्ट मॉडर्न हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है, बताइए कौन सा विवरण सही नहीं है। सिद्धों की इसमें दिया है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। सही बात है। या तो क्या है, नाथ पंथी क्या थे, हठ वाले थे, यानी कि हठी थे। नाथ पंथियों यानी कि भोग साधना। सिद्ध लोग कैसे थे, सिद्ध लोग क्या है, भोग साधना थे। यानी कि ये लोग कहते थे कि आप लोग अपने पत्नी के साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। यानी कि ये लोग पत्नी को क्या है, ब्रह्मा का सहोदर मानते थे। और नाथ लोग क्या थे, नाथ लोग जो लोग शैव संप्रदाय से थे, यानी शिव को मानने वाले थे। यानी कि इन्होंने क्या है, शिव और उनकी पत्नी क्या है, पार्वती, दोनों लोग के क्या युगल की उपासना ये लोग करते थे, नाथ लोग। तो इन्होंने लोग तो नहीं ये इनका जो है सरस मार्ग था, यानी पत्नी के साथ था, सरस मार्ग धारा से थे, और ये लोग नीरस मार्ग धारा से थे। इसीलिए क्या है, सिद्ध जो है किससे रिलेटेड है, पहले तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसलिए क्या है, इसको सिद्धों लोग क्या है, भोग साधना मानते थे। नाथ लोग क्या हठी थे, यानी कि इसको ह से होता है सूर्य और ठ से होता है चंद्रमा। ये लोग क्या है, सूर्य चंद्रमा के समान, जैसे वो लोग अपना जलते तपते रहते हैं, उसी समान ये लोग भी क्या है, साधना के माध्यम को मानते हैं। किसके, बस साधना के माध्यम से मानते हैं। इसलिए इनका क्या है, नीरस है। तो यह तो बात बिल्कुल सही है दोनों लोग के बारे में।
जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों के रचाए। सही बात है, इन्होंने क्या फागु शैली में सबसे ज़्यादा रचे हैं। कौन? जैन लोग। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग जैसे जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन परंपरा का स्वागत। ये गलत बात है। जैन लोग की क्या भाषा थी? जैन लोग की प्राकृत थी, प्राकृत भाषा थी। बौद्ध लोग की कौन सी भाषा थी? बौद्ध लोग की पाली भाषा थी। बौद्ध लोग में वहीं आते हैं जो बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध भगवान से रिलेटेड, यानी कि सिद्ध लोग कैसे थे? पाली भाषा थी। जैन की प्राकृत थी, यह तो गलत बात है। यहाँ पे दिया हिंदी भाषा, क्या दिया? हिंदी कविताओं के माध्यम से, गलत बात है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित है। सही बात है। सिद्ध लोग क्या है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से क्या है? उपयुक्त है। यानी कि बौद्धों में भी कौन से बौद्ध लोग थे? पहले तो याद रखिए, बौद्ध लोग की दो शाखाएं हुई, एक हुई हीनयान। कौन सी हुई? एक हुई हीनयान, एक हुई महायान। कौन शाखा? महायान। महायान में भी जो महायान थे ये दूसरे थे, और जो हीनयान थे दूसरे। हीनयान में कौन लोग आते थे? जो वज्रयानी शाखा थे, वज्रयान के अंतर्गत आते थे। ये वज्रयान किस लिए कहे जाते थे? क्योंकि तंत्र मंत्र के माध्यम से क्या करते थे? तंत्र मंत्र के माध्यम से क्या? मोक्ष दिलाते थे, यानी मृत्यु से स्वर्ग भेजते थे। कि तंत्र मंत्र से क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग को क्या है? वज्रयान कहा जाता था। वज्रयान भी किनके? हीनयान में आते थे। तो यहीं यहाँ पे दिया गया है कि क्या है? वज्रयान उपशाखा से विकसित हुए। कौन? सिद्ध लोग। सही बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दिया है तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए मैं पूरा ओपन करके जितना हमसे हो सकता है बिल्कुल डीपली मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग बने रहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी जान लगा दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा इस चैनल को आप लोग बड़ा बनाने का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण यानी कि स्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्त्रटा यानी कि मानने वाले थे। यह कथन किसका है? बताइए। आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु, तीसरा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा कि हिंदी काव्य धारा। अब तो आप लोग समझे गए होंगे कि कौन है हिंदी काव्य धारा। कुछ याद आया पिछले वीडियो में क्या बताया हूँ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बताइए आप लोग, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन बताया तुम्हें? राहुल सांकृत्यायन। में बताया था कि नहीं पिछले वीडियो में? आप लोग को जो ध्यान से देखा होगा वो तुरंत इस प्रश्न का सही उत्तर लगा दिया होगा। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी। शुक्ल जी क्या है? शुक्ल जी ने क्या पुरानी हिंदी को क्या इन्होंने माना है? शुक्ल जी ने बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या माना है? और गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी किसे कहा है? बताइए कमेंट बॉक्स। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृताभास कहा है। क्या क्या है? प्राकृताभास, या फिर इसी को क्या अवहट भी कह सकते हैं। अवहट को ही अवहट की सबसे पुरानी क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश भी कह सकते हैं। अवहट की सबसे पुरानी शाखा क्या है? अपभ्रंश से ही निकली हुई अवहट है, यानी कि अपभ्रंश भी कह सकते हैं, यानी प्राकृताभास चाहो तो अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? बताइए। विद्यापति की पदावली के संदर्भ में है, या फिर कीर्ति पताका के संबंध में है, या फिर कीर्ति लता के संबंध में है, या फिर वर्ण रत्नाकर के संबंध में? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर को पिन करिए, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कीर्ति लता। क्या हो जाएगा? कीर्ति लता। कीर्ति लता इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? कीर्ति लता। कीर्ति लता जो है क्या है? कीर्ति लता को विद्यापति जी क्या कहते थे? इसको कहाड़ी कहते थे। क्या कहते थे? कहाड़ी। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? बताइए। वर्ण रत्नाकर के कौन लेखक हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, मैं इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? रत्न है। क्या है? रत्न। रत्न लोग किसके पास में रहता था? हम लोग पुराने पिक्चर में देखते थे तो क्या ठाकुरों के पास रहता था। और वर्ण यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन थे? यही ब्राह्मण ठाकुर, यही लोग क्या है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अभी देखते हैं जनरल की मेरिट कितना ऊपर जाती है। और कीर्ति लता किस भाषा में है? अवहट में है। क्या है? अवहट में है। इसके लेखक कौन है? विद्यापति हैं।
कीर्तिलता जो है किसकी और कीर्ति पताका किन के बारे में है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं यानी कि 10वीं ईस्वी से लेकर 14वीं ईस्वी शताब्दी तक किसने हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक किसने माना है, बताइए। यानी कि इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि जो आदिकाल है, हिंदी का जो आदिकाल है, किस व्यक्ति ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना है? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक किसने माना है आदिकाल को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, या शुक्ल जी ने माना है, या राम कुमार वर्मा जी ने माना है, या फिर नागेंद्र जी ने माना है? यहाँ पे लिखा है ना, वही देखिए प्रारंभिक काल लिखा है। आप लोग तो पहले बता दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रारंभिक काल को जो है किसने कहा है। यहाँ डंडा है तो आप लोग बता ही ले जाएंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले कौन है? कौन है? मिश्र बंधु हैं। कौन है मिश्र बंधु? यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में यह पूछा भी नहीं है कि प्रारंभिक काल किसने कहा है, ऐसा तो पूछा नहीं। इसके बारे में पूछा है कि ऐसी मान्यता किसकी है, बताइए। यानी कि आदिकाल को किसने माना है इतना 10वीं से 14वीं शताब्दी तक? काल विभाजन के बारे में पूछ रहा है, किसने माना है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितना माना, हम इनके बारे में पूरा डिटेल ही देख लेते हैं। यहाँ पे शुक्ल के बारे में भी देख लेते हैं और यहाँ पे HPD के बारे में भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में बांटा। पहला तो क्या नाम दिया? आदिकाल। दूसरा नाम क्या दिया? भक्तिकाल का नाम क्या दिया इन्होंने? पूर्व मध्यकाल दिया। क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल। और फिर क्या नाम दिया रीतिकाल का? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और चौथे का क्या नाम दिया? आधुनिक काल का इन्होंने आधुनिक काल ही रखा। आधुनिक काल क्या रखा? आधुनिक काल। यहाँ 10वीं से 14वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या माना? आदिकाल माना। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूर्व मध्यकाल को कब से कब तक माना? 14वीं से 18वीं शताब्दी तक। ये इसको कब माना? 14वीं से 18वीं शताब्दी तक। ऐसे ही रहती तब ना अच्छा रहता, कितना अच्छा रहता। लेकिन शुक्ल जी ने माने, जानते हैं 1050 से 1375 तक, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मान लिए हैं, अच्छे नहीं थोड़ा थे ना, इसीलिए। उत्तर मध्यकाल को कब से कब तक माने हैं? 1800 से 19वीं सदी तक माने हैं। और आधुनिक काल को कब से कब तक माने हैं? 19वीं सदी से अब तक माने हैं। अब तक अच्छे नहीं थे का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चरित्र वगैरह से, मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब उटपटांग टाइप का है। इन्होंने काल विभाजन कर दिया ताकि हम लोग जल्दी याद नहीं होता, इसलिए मैं बोल दिया। इन्होंने क्या माने? इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीर काल किसने कहा है। और इन्होंने क्या कहा है? भक्ति काल। भक्ति काल माना है। उसके बाद कौन सा काल माना है? रीतिकाल। कौन सा काल माना है? रीतिकाल। उसके बाद कौन सा काल माना है? वीर। उसके बाद आधुनिक काल नहीं माना है। क्या माना है? गद्य काल। क्या माने हैं? गद्य काल। समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 विक्रमी संवत में है। इसका कब से है? 1375 से 1700 तक है। इसका कब से है? 1700 से 1900 तक है। इसका कब से कब तक है? 1900 से 1984 तक है। सब विक्रमी संवत में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इसी शैली में लिखना शुरू कर दिया था। सरापा विषयक यह किसका है? बताइए सरापा के बारे में ऐसा किसने बोला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाला कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? सरापा के बारे में कहा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं, अर्थात गलत कौन है? चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं, जो गलत है? बताइए आप लोग। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। चंदन बाला रास कब है? यह जो 12वीं शताब्दी में है, 1200 ईस्वी में। स्थूली भद्र रास कब है? 1209 में। बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इस पर कौन सा है जो गलत है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कब है? 12वीं सदी के पूर्वार्ध में है, 12वीं सदी। और वर्ण रत्नाकर कब है?
वर्ण रत्नाकर कब है? 1324 ईस्वी। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा विजय सेन सूरी नहीं है, स्थूली भद्रराज की विजय सेन सूरी नहीं है, यानी कि ये क्या है, गलत है। आप लोग ट्रिक के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ। स्थूल मतलब होता है ज़मीन, और यहाँ पे होता है स्थूल भद्रराज लिखा है तो स्थूल होता है ज़मीन, यानी कि ज़मीन में मिला देना। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जिन धर्म सूरी हैं। क्या नाम है? जिन धर्म सूरी। यानी कि आप लोग जहाँ धर्म की बात आती है, देखते हैं लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या मौत की घाट उतार देते हैं, यानी कि स्थूल यानी कि धूल में मिला देते हैं। स्थूल से हो गया धूल, धूल में मिला देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं। यहाँ धर्म की बात होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़े लिखों की पहचान है। धर्म की बातें हो, राजनीति के बारे में बातें हो तो वहाँ से क्या है, दूर ही रहें, न बोलें तो अच्छा है। यानी कि धर्म की बात होती है तो वहाँ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को काट मार करके क्या धूल में मिला देते हैं। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, जहाँ भी धर्म दिख जाए वहाँ आप समझ जाइए कि धूल में मिलाने वाली बात चालू हो गई। हम लोग क्या है वहाँ से हट जाएंगे। आगे देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यानी कि इनका यही है, कि इनका यही विजय सेन सूरी नहीं है बल्कि जिन धर्म सूरी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनका है? दामोदर पंडित का है, और ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ से याद रखिए कि क्या है, यहाँ पे व्यक्ति यानी कि व्यय, यानी कि व्यय से हो गया व्याकरण, व्याकरण ग्रंथ है। किनका है? दामोदर का है। क्या है? दामोदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। वर्ण रत्नाकर के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको जस्ट पीछे बताया हूँ कि क्या यहाँ पे वर्ण के बारे में दिया है। वर्ण सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, और रत्न के बारे में पढ़े लिखे भी सबसे ज़्यादा कौन है, और जिनके बारे में सबसे ज़्यादा धन दौलत कौन है, वो लोग हैं ठाकुर साहब। तभी तो हम लोग ठाकुर साहब जमींदारी प्रथा पीछे चल रही थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। क्या हो जाएंगे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इनका क्या हो जाएगा? दामोदर पंडित। चंदन बाला रास, चंदन बाला रास, यानी इसके रचयिता कौन है? आसगू है। बस एक ठो आप लोग को याद करना है, बाकी 3 ठो को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया। जैसे ही प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत होगा एग्जाम हॉल में, आप लोग तुरंत हमारे ट्रिक के माध्यम में आपको थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। इससे आप लोग क्या लगा ले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा। अगला प्रश्न है कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? बताइए। सोमप्रभ सूरी हैं, उद्योतन सूरी हैं, या धर्म सूरी हैं, या मुनि जिन विजय हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योतन सूरी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? उद्योतन सूरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? उद्योतन सूरी। सोमप्रभ सूरी कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध। मैं बताया हूँ कि यहाँ पे भी डंडा है तो फिर क्या हो जाएगा? डंडा ही होगा, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध। प्रतिबोध मैं बताया ना, यहाँ भी डंडा है, देखो यहाँ भी डंडा, प्र इज द राइट आंसर। यहाँ भी देखो प्र, यहाँ पे भी प्र, इस तरह बताएं। और ऐसे बताएं कि कुमार लोग क्या करते हैं? सोम का रसपान करते हैं, अर्थात क्या है? मदिरा बहुत पीते हैं, ऐसे मैं बताया हूँ। धर्म सूरी की पुस्तक का क्या नाम है? जम्बू स्वामी रास। क्या नाम है इनके पुस्तक का नाम? जम्बू स्वामी रास। जम्बू स्वामी रास। ये आप लोग बस याद रखिएगा। इसके बाद मैं सारे ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता दे रहा हूँ। मुनि जिन विजय ने क्या है, इन्होंने तो कोई किया नहीं, लेकिन माना है इन्होंने किनको? बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? पहले देख लीजिए। भरतेश्वर बाहुबली रास। रास कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं साली भद्र सूरी जी हैं। यानी कि गणेश जी क्या माने कि मेरी साली कैसी है? बहुत बाहुबली है, यानी कि साली भद्र सूरी। ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ पिछली वीडियो में। साली जी कैसी हैं? बहुत ही क्या है? बाहुबली टाइप की हैं, दबंग टाइप की हैं। बाहुबली रास किनकी है? इनकी। यानी कि इनकी रचना को इन्होंने क्या माना है? जैन परंपरा का क्या है? आदि काव्य माना है इन्होंने। इनको क्या माना है? जैन परंपरा का आदि काव्य, यानी सबसे पुराना काव्य इसी को इन्होंने माने हैं। कौन? मुनि जिन विजय जी ने माने हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। पुष्य या पुंड्र को पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? बताइए। दशरथ ओझा जी हैं, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं, या शिव सिंह सेंगर जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। कौन माने हैं? शिव सिंह सेंगर इज द राइट आंसर। कौन माने हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन? शिव सिंह सेंगर जी हैं। राहुल सांकृत्यायन किनको माने हैं? राहुल सांकृत्यायन सरअपा जी को माने हैं। सरअपा।
कौन? राहुल सांकृत्यायन। देखिए यहाँ पे सांकृत्यायन व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। सराफा जो है यह जो कब इनका लगभग ये जो है 769 इनका क्या है डेट ऑफ बर्थ है, लगभग इतने से रिलेटेड हैं ये। और इनकी रचना सराफा की कौन है? दोहा कोश। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। कौन सी रचना है? दोहा कोश है। शालिभद्र सूरी के बारे में मैं बताइए। शालिभद्र सूरी के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ ने। रचनाकार का मतलब बताइए कि कौन पहले कवि माने हैं, किनको? बताइए शालिभद्र सूरी किनको माने हैं? शालिभद्र सूरी किनको माने हैं प्रथम रचनाकार हिंदी के? और आप लोग बता दीजिए मिश्र बंधुओं ने किनको माने हैं? मिश्र बंधुओं ने किनको हिंदी का सबसे प्रथम कवि माने हैं? और आप लोग बताइए राम कुमार वर्मा जी के बारे में। राम कुमार वर्मा जी किनको माने हिंदी का प्रथम कवि? और कौन बच गए? शुक्ल जी। शुक्ल जी के बारे में बता दीजिए कि इन्होंने किनको जो है हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। बताइए आप लोग सही जवाब बताइए आप लोग। तब तक इसका मैं बता ही देता हूँ। शालिभद्र सूरी किनको माने हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास को। भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली रास। और इसी को किसने माने? गणेश चंद्र भी माने हैं। कौन? सॉरी गणेश चंद्र कह रहा हूँ, गणपति जी। कौन? गणपति जी अपने साली को क्या मानते हैं? बहुत ही बाहुबली मानते हैं, दबंग टाइप का। मिश्र बंधु इन्होंने यानी कि शालिभद्र सूरी ने किनको माने हैं? अपनी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को क्या है? अपने हिंदी का प्रथम कवि माने हैं अपने आप को खुद। शालिभद्र सूरी जो है किनको? इनको हो गया। मिश्र बंधु ने किनको माने हैं? गोरखनाथ को। किनको? गोरखनाथ को। किन लोगों ने माने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी पिन करिए। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना है? स्वयंभू को। स्वयंभू को माने हैं। मैं कल ट्रिक के माध्यम से बताया कि राम कुमार यानी कि राजकुमार लोग क्या है? खुद को बहुत शक्तिशाली, बलवान या सम्राट समझते अपने आप को। क्या कहते हैं? मैं स्वयंभू यानी कि मैं ही स्वयं का भगवान हूँ। मैं सब तुम लोग का क्या हूँ? भगवान हूँ। भू मतलब हो गया भगवान। स्वयंभू यानी क्या है? मैं ही भगवान हूँ। ऐसा लोग कौन? कुमार यानी कि राजकुमार लोग हैं, राजा लोग। ऐसा ही तो कहते हैं प्रजा को बहकाने के लिए या हड़काने धमकाने के लिए। यानी कि इन्होंने किनको माने हैं? स्वयंभू को माने हैं। शुक्ल जी किनको माने हैं? शुक्ल जी मुंज को माने हैं। किनको? राजा मुंज को। कौन माने हैं? शुक्ल जी माने हैं। इसी तरह छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या याद कर लेंगे सारे प्रश्नों को। आप लोग के ऊपर बल भी नहीं जाएगा, खूब अच्छे से याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? बताइए। महायानी सिद्ध से है या वज्रयानी सिद्ध से है या नाथों से है या फिर जैन से? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी कि वज्रयानियों से है। मैं इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म कितने भागों में टूट गया। बौद्ध धर्म कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। पहला कौन सा था? हीनयान था। कौन? हीनयान। दूसरा कौन? महायान। इसी हीनयान के अंतर्गत कौन सी वज्रयान शाखा आती है? क्या आती है? वज्रयान शाखा। वज्रयान कहते किनको है? जिन लोगों ने तंत्र मंत्र के माध्यम से क्या है? मोक्ष दिलाते हैं। तंत्र मंत्र के माध्यम से मोक्ष दिलाना, ये क्या कहलाता है? वज्रयान कहलाता है, मोक्ष दिलाना। मैं बिल्कुल ओपन करके बता रहा हूँ एक एक ठो, एकदम बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा। नाथ से रिलेटेड, नाथ किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है जे हाल मस्ती मुकुंद बरंजिस। इसी पे बिल्कुल यह दुआ है। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाय बतिया। बताइए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए। अमीर खुसरो जी हैं या फिर कबीर दास जी हैं या फिर रज्जब जी हैं या मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। इतने प्यारी पंक्तियाँ मैं बताऊँ, गज़ल कौन कहते थे? अमीर खुसरो जी। मेरे जाने माने सबसे प्यारे, मैं आदिकाल में सबसे अच्छे यहीं लगते हैं, अमीर खुसरो जी। अब इनके बारे में आइए थोड़ा सा देख ही लेते हैं, इतने प्यारे हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? मैं कल भी बताया था, देखें आप लोग को याद हुआ है? इनका जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कहाँ? 1253। अब इतना प्यारे हैं तो कहाँ जाएंगे? हम लोग से दूर तो कहीं जा नहीं सकते हैं। कहाँ हुआ था? एटा में। एटा में कहाँ? यूपी में। और यूपी में भी किस गांव में? पटियाली गांव में। कहाँ पे? एटा के पटियाली गांव में। पटियाली गांव में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मैं बताया था इनको क्या है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। क्या? खड़ी
बोली का प्रथम कवि। प्रथम कवि किनको कहा जाता है? खड़ी बोली का अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनको तूती ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, या फिर हिंद का तोता। क्या कहा जाता है? या हिंद का तोता, या फिर तूती ए हिंद इन्होंने स्वयं को बोले हैं, हिंद का तोता, हिंद का तोता। और इन्होंने तूती ए हिंद तो इनको बोला जाता है, लेकिन तूती ए हिंद अगर पूछ दिया जाए तो क्या इन्होंने खुद को ही कहा है। यह जो क्या क्या किए, यह जो है सितार के आविष्कार किए। किसके? सितार, जो सितार वादन होता है ना, उसमें सितार का आविष्कार इन्होंने किया। यहाँ पे शुद्ध यही होगा, आविष्कार होगा। जहाँ भी छोटी की मात्रा लग जाती है तो आगे क्या है? दीर्घ हो जाता है, यानी आ हो जाता है, यानी कि आविष्कार ना होकर आविष्कार हो जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन है ये देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कुछ, इनकी रचनाएं हैं अमीर खुसरो के क्या हैं? पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, और क्या इन्होंने कहे हैं? गज़ल कहे हैं। बहुत सारे इनके बारे में है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। इतना डीपली तो बहुत है। कबीर के बारे में बता ही दिए, रज्जब के बारे में बता ही दिए। दादू दयाल रज्जब के क्या थे? शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे इन लोग के बारे में। पूरा एकदम एक एक डीपली मैं बताऊंगा सबके बारे में। नहीं तो चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा देख ही लीजिए। कबीर ने क्या कहा है? जैसे कि इन्होंने ये जो है पंक्ति कहे तो कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। ऐसा कौन बोले हैं? कबीर बोले हैं। थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि नहीं, या हरि नाही, अब हरि है अब मैं नाही, अब हरि है मैं नाही। ऐसा जो कथन किसका है? कबीरदास जी का है। किनका है? कबीरदास जी का है। रज्जब के बारे में देख लेते हैं। ये दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, यानी ये क्या थे? दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, यानी गुरु इनके कौन हुए? दादू दयाल। दादू दयाल इन्होंने हरडे बाणी नामक ग्रंथ लिखकर गुरु इन्हें दादू दयाल के क्या है? रचनाओं को संकलित किया है। किसने? हरडे बाणी नाम से, हरडे वाणी नाम से। किन्होंने? रज्जब ने, इनके प्रिय शिष्य थे। और इन्होंने, इनकी एक उक्ति है, यानी कि इन्होंने एक बात बोली है अपने गुरु के बारे में, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रज्जब सा जाड़। कौन कहे हैं? रज्जब बोले हैं। क्या बोले हैं? लिख दे रहा हूँ। दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रज्जब सा जाड़, यानी कि शिष्य रज्जब सा जाड़। ऐसा कौन बोले हैं? ऐसा रज्जब ने बोले हैं। जायसी जी कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। जानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन है? पद्मावत है। 69 भागों में क्या है? यह जो है बटी हुई है। इसको क्या भाग न कहकर क्या समय कहा जाता है, ऐसा तो आप लोग जानते हैं। और ये क्या मतलब ये सूफी कवि हैं। कौन है? सूफी कवि हैं। इनकी रचना कौन कौन है? एक तो पद्मावत हो गई, और कौन कौन सी इनकी रचना है? पद्मावत हो गई, अखरावट हो गई, आखिरी कलाम हो गई, आखिरी कलाम, और कौन सी इनकी है? कहरानामा, चित्ररेखा, सब इनकी रचना है। कहरानामा, चित्ररेखा। याद रखिए, इतना डीपली देखिए कितना डीपली करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कितना डीपली मैं सबके बारे में करा रहा हूँ। ऐसा आप लोग को पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिए, कोई व्यक्ति इतना डीपली नहीं कराया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी है। ज़्यादा देर करेंगे तो प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? बताइए। धनपाल जी हैं, या राजशेखर जी हैं, या धर्मप्रभ सूरी जी हैं, या रामचंद्र सूरी जी हैं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? रामप्रभ सूरी। क्या हो जाएंगे? अरे सॉरी, रामचंद्र सूरी। राम जी क्या थे? बिल्कुल निर्भय थे, जानते थे कि क्या होगा, यानी कि लंका के जो लंकेश को मारा ही जाएगा, वो कितना भी भीम जैसा बलवान क्यों ना हो। लेकिन इसका अंतिम योग क्या हो जाएगा? अंतिम योग या अंतिम वाक्य रामचंद्र जी जानते ही थे। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। ये जो रामचंद्र सूरी हैं, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु हेमचंद्र जी थे। इनके गुरु कौन थे? हेमचंद्र। इनकी रचना कौन कौन सी है? यदु विलास नाटक है, रघु विलास नाटक है, वनमाला नाटिका है,
मल्लिका, मकरंद है, बहुत सारी इनकी हैं। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आप लोग बताइए सोमप्रभ सूर्य के बारे में, धर्मप्रभ सूर्य के बारे में बताइए। मैं बताऊँ जहाँ धर्म आ जाता है वहाँ क्या शांत हो जाते हैं। इसी तरह आप लोग बताइए इनके बारे में क्या बताएं, कौन सी रचना है। धर्म क्या करता है, लोग में मार करा देता है, मार करा के लोग को क्या कर देता है, स्थूली भद्र रास, यानी कि स्थूल यानी कि स्थूल में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है, स्थूली भद्र रास। आप लोग को मैट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। बताइए इसमें 3 योगिनी का नाम मैं बता चुका हूँ। सिद्ध कितने थे, 84। नाथ कितने थे, 9। इस 9 आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12। आप लोग याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही फैक्चुअल बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 84 में भी 4 क्या हैं, 4 क्या हैं इसमें, योगिनी है। क्या है, योगिनी। और 84 सिद्धों को हम लोग क्या है, योगी कहते थे। क्या कहते थे, योगी। यानी किसी में 3 महिलाओं का नाम है और एक क्या है, एक क्या है, इसमें पुरुष है। कौन है, पुतलिपा है या मणि भद्रपा है या कनकलापा है या लक्ष्मी करा है। बताइए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पुतलिपा क्या है, यह जो है क्या है, योगी। जो 84 योगी हैं इसमें से ये किस नंबर के हैं, यह 78वें नंबर के क्या है, योगी हैं 84 में। जो 4 महिलाएं थीं जो योगिनी थीं उनका नाम क्या है, पहली योगिनी थी मणिभद्रा। क्या नाम था, मणिभद्रा। दूसरी जो है योगिनी का नाम क्या था, कनकलापा। कनकलापा। पा जो इसमें है ना, जो पा, ये सिद्धों में क्या है, ये पा जो है क्या है, जैसे किसी को हम लोग कहते हैं जी, जैसे कहते हैं तुम न अगर कहेंगे आप बहुत अच्छे हो जी, तो आप कह दिए तो आप क्या है, यह जो है बहुत ही प्रतिष्ठित शब्द है। उसी तरह इन लोग में प्रतिष्ठा के लिए क्या है, पा लगाते थे लास्ट में। कनकलापा, लक्ष्मी कीरा, जैसे हम लोग नहीं कहते सरपा, इसमें पा क्या लगाते हैं, वहीं सरनेम लगाते हैं खूब अच्छा लगने के लिए, यानी कि एक व्यक्ति को क्या अच्छे संबोधित करने के लिए। लक्ष्मी कीरा। और कौन, 1 2 3 एक हो गई, एक और है, उनका नाम था मेखलापा। मेखलापा। ये तीनों लोग क्या हैं, महिलाएं हैं। और सिद्धों के जो समय क्या है, सिद्धों का जो है सिद्ध परंपरा का समय क्या है, यही प्रश्न आ चुका है एक बार। इसका जो है समय है 8वीं से 13वीं सदी। कब है, 8वीं से 13वीं सदी। किसी एग्जाम में आया हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी में आया हुआ है। और ये क्या है, बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। बताइए, रामचंद्र शुक्ल जी ने किए या फिर इब्न बतूता जी ने किए या अबू सईद जी ने किए या बदायूनी ने किए। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने किया, अबू सईद ने किए। किसने, अबू सईद ने किए। इब्न बतूता कौन था, यह मोरक्को का यात्री था। किसका यात्री था, मोरक्को का। मोरक्को यूनान का क्या था, यात्री था। मोरक्को का यात्री लिख दे रहा हूँ, मोरक्को का यात्री था। कब आया था भारत में, 14वीं सदी में आया था। कब आया था, 14वीं सदी में। इसकी एक पुस्तक है, उसकी पुस्तक का क्या नाम है, रे अला इज़ द इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसकी क्या है, रे अला है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से कौन संबंधित ग्रंथ है। पहले तो जान लीजिए नक्सिक होता क्या है। नक्सिक का मतलब पैर से के नाखून से लेकर सिर तक। इसको क्या है, इसको हिंदी में अपाद मस्तक बोलते हैं, यानी पूरी तरह लेट कर प्रणाम करना। अपाद मस्तक यानी सिर से पैर तक, उसी को क्या हिंदी में नक्सिक बोलते हैं। साहित्य में क्या बोलते हैं, नक्सिक वर्णन बोलते हैं। कौन सी ऐसी रचना है उसमें क्या है, नक्सिक वर्णन है। बताइए। और वह जो कलचुरी राजवंश की 7 नायिका यानी कि 7 रानियों का क्या है, सुंदरता पूर्ण वर्णन है। यानी कि उसके रंग कैसा है, चेहरा कैसा है, भाव कैसा है, कटाक्ष, सब उक्ति वगैरह सब कुछ बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे सामने ही वो सातों नायिकाएं आपको सुंदर नृत्य कर रही हों, ऐसा वर्णन करते हैं। ऐसा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, यही पूछा गया प्रश्न है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में है या राउर बेल में है या कुवलय माला में है या वर्ण रत्नाकर में है। और बताइए सब सारी पुस्तकें किनकी हैं, बताइए आप लोग।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राउर बेल। यहाँ बेली नहीं, राउर बेल होगा। क्या होगा? राउर बेल। राउर बेल किसकी रचना है? राउर बेल रोड़ा कवि की रचना है। किस इनकी है? रोड़ा कवि की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और नक्सिक वर्णन वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है रोड़ा कवि के बारे में। इसमें क्या है? नक्सिक वर्णन है, इतना तो आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या है? नक्सिक वर्णन है। और क्या, यह चंपू काव्य है। इसको क्या है? चंपू काव्य भी बोलते थे, चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब गद्य और पद्य दोनों इसी में क्या है? मिक्स हो, गद्य और पद्य दोनों रहे तो उसको ऐसी रचना क्या बोलते हैं? चंपू काव्य बोलते हैं। और चंपू काव्य के बाद यह क्या है? शिलांकृत है, मतलब पहले तो यह शिला पर लिखी हुई है, शिलांकृत रचना है, शिलांकृत। और यह कहाँ मिली है? एमपी मध्य प्रदेश में मिली है। और वर्तमान यह कहाँ रखी गई है? वर्तमान मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, उसी में क्या है? यह रचना रखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? दामोदर कवि की, यानी कि व्य आ गया तो व्य से क्या हो गया? व्याकरण। और किसकी है? दामोदर की है, दामोदर शर्मा की है। और कैसी रचना है? व्याकरण रचना है। कैसी है? व्याकरण। कब? 12वीं सदी में इसका क्या है? रचा गया। वर्ण रत्नाकर के बारे में देख लेते हैं। वर्ण किनके पास है? रत्न किनके पास है? ठाकुर। ठाकुर कुछ याद आया? बस इतना भी आप लोग देखिए कि ऑप्शन में दिया है, यानी कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। क्या नाम है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कहते हैं ना, माँ के ज्योति से नूर मिलता है, जो जाए माँ के दर पे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। यानी कि वर्ण और रत्न दोनों लोग किनके पास हैं? ज्योति किनके पास है? माँ के पास हैं। यानी ठाकुर, वर्ण और रत्न दोनों किन भगवान ने किनको दिए थे? ठाकुर को दिए थे। चलिए कुवलय माला के बारे में देख लेते हैं। कुवलय माला, कुवलय माला के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी हैं, उद्योतन सूरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के इस कथन का जो है किससे संबंधित है? विद्यापति के संदर्भ में, यानी विद्यापति के बारे में ऐसा किसने कहा है कि वह काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है? यानी कि विद्यापति जो भी वर्णन करते थे वह इन्हीं से रिलेटेड करते थे। ऐसा किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनके बारे में कहे हैं, विद्यापति के बारे में, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी कहे हैं, या फिर बच्चन सिंह कहे हैं, या शुक्ल जी कहे हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पे स्वरूप दे ही दिया है। क्या है? रूप का वर्णन, यानी रूप क्या बोलते? काम, भाव, शरीर, सब क्या है? रूप का वर्णन कौन करते थे? विद्यापति करते थे। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। शुक्ल जी के बारे में क्या है? शुक्ल जी क्या बोलते थे? इनका एक कथन है, क्या कथन है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग अपने आप को गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया करते थे, वैसे ही विद्यापति ने क्या है? इनके पदों में भी लोग क्या है? बताते हैं। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी लोग कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। जहाँ भी आप लोग को चश्मे दिख जाए, चश्मा से रिलेटेड चश्मे क्या है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे, वहाँ शुक्ल जी लगा दीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहें विद्यापति को? कि विद्यापति को श्रृंगार रस का क्या कहें? सिद्धवाक कवि कहें। यानी कि इन विद्यापति को और क्या कहते हैं? श्रृंगार रस का सिद्धवाक, श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि, सिद्धवाक कवि। ऐसा जो है कौन कौन कहें? एचपीडी किनको कहें? विद्यापति जी को कहें। और बच्चन सिंह क्या बोले हैं? बच्चन सिंह, ये छोटे छोटे जो जो कथन यहीं आते हैं सब परीक्षा में। बच्चन सिंह क्या बोले हैं इनको? इनको बोले हैं हिंदी का जातीय कवि। क्या बोले हैं? जातीय कवि, जातीय कवि। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र ने किए, या जोइंदू ने किए, या धनपाल ने किए, या सोमनाथ ने किए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन? जोइंदू। कौन? जोइंदू इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जोइंदू की दो पुस्तक है, एक तो है परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, और दूसरा कौन है? योग सार। कौन है? योग सार, योग सार। जो इंदु से होता है क्या? किरण या सूर्य के क्या पहली इंदु आती है, यानी पहली किरण आती है, यानी प्रकाश आता है।
और जो पहली किरण आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, योगा करते हैं, यानी कि योग करते हैं। पूरा संसार ही योग करता है, सार में संसार। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि यानी प्राकृत आ गया तो हम लोग समझ रहे जैन से रिलेटेड है। हेमचंद्र को क्या है, प्राकृत का पाणिनि। उनकी एक पुस्तक, क्या नाम, उनकी पुस्तक का नाम शब्दानुशासन। क्या नाम था ये, शब्दानुशासन। याद है ना आप लोग को, शब्दानुशासन। और इनकी बहुत सारी रचनाएं वैसे हेमचंद्र की हैं। हेमचंद्र की और कौन है, कुमारपाल, क्या नाम है ना, तो कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, छंदानुशासन है, देसी नाम माला है। बहुत सारी रचनाएं हेमचंद्र की हैं। धनपाल को क्या, इनको मुंज ने सरस्वती की उपाधि दिए थे। इनको किन्हों, मुंज ने, राजा मुंज ने क्या इनको कहे थे, इनको सरस्वती कहे थे। क्या कहे थे, सरस्वती। किनको, धनपाल को। किसने कहा था, राजा मुंज ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। और इन्होंने धनपाल की एक रचना कौन है, भविष्यत कहा है। कौन सी रचना है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना याद आ गई, भविष्यत कहा। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है यह, भविष्यत कहा, कहाँ नहीं कहा। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग, यहाँ देखिए सहज लिखा है, सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। सिद्ध साहित्य से, या फिर जैन साहित्य से, या नाथ साहित्य से, या लौकिक साहित्य से। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिद्ध साहित्य से। मैं बताया कि सहज शाखा कौन, सहज और सरस की क्या है, सिद्ध लोग हैं। नीरस कौन है, नाथ लोग हैं। मैं बता चुका हूँ। सिद्ध में क्या है, पत्नी के साथ आप रह सकते हैं। सिद्धों के बारे में मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि आप पत्नी के साथ रह सकते हो, यानी कि क्या है, भोगवाद से लोग हैं। भोगवाद से रिलेटेड हैं। और भोगवाद कहते किसको हैं, कि नारी को ब्रह्मा का ये लोग क्या सहोदर मानते हैं, यानी कि साथ लेकर आप क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इसको क्या है, भोगवाद कहते हैं। और नाथ लोग क्या है, शिव के उपासक थे, यानी शैव धर्म से रिलेटेड है। ये लोग क्या है, बस क्या है, साधना को ही जो है सब कुछ मानते हैं। यह जो है नारी के सहवास को क्या है, बहुत ही इग्नोरेंट करते हैं, बहुत ही उसको इग्नोर करते हैं। कौन, ये नाथ लोग। ये इनकी जो साधना कैसी है, नीरस है। पहली तो नीरस है। और क्या है, यह किस पे ध्यान देते हैं, योग साधना पे। लिख देता हूँ, योग साधना पे ध्यान देते हैं। और क्या है, शिव शक्ति के युगल रूपों की क्या है, लोग उपासना करते हैं। किसकी, शिव शक्ति की युगल रूप से उपासना, युगल रूप की उपासना ये लोग करते हैं। आ जाता है कभी कभी कि मिलान करिए सिद्ध के बारे में, नाथ के बारे में, जैन के बारे में, लौकिक साहित्य के बारे में। जैन के बारे में जानते हैं कि रास, जितने लोग रासो, पृथ्वीराज रासो, सब जितने रास से रिलेटेड कौन है, जैन है। यानी कि इनको क्या है, रास कहा जाता है, रास साहित्य इसी को कहा जाता है। इसको नाथ साहित्य कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई, पहले तो कौन थे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई के बारे में क्या कहें कि केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दुआ और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण में पारंगत हैं। मैं अभी जस्ट पीछे में क्या बताऊँ, कहीं भी आपको मात्र शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, उसको क्या आप लोग करिए, उसको तुरंत इग्नोरेंट करिए, वो गलत होगा। यानी केवल आ गया तो यह भी गलत, केवल आ गया तो यह भी गलत। यानी कि हिंदी के क्या है, प्रथम महाकवि किसने माने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किनको, चंद्रबरदाई को, बिल्कुल सही। व्याकरण में पारंगत हैं, हाँ ये तो है। यानी कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। पहले किनका जन्म हुआ, लुइपा का, उनके बाद हुआ, या फिर स्वयंभू का, फिर हेमचंद्र का, या पुष्पदंत का। बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसमें नीचे कूट दिया है, इसके माध्यम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयंभू का जन्म काल कब है, देख लेता हूँ। स्वयंभू का जन्म काल है 783। कब है, 783 में। लुइपा का लगभग लोग मानते हैं 700, कुछ लोग 773 मान लेते हैं, और कुछ लोग जो है 783 ऐसे कुछ मानते हैं, तो इनका कोई फिक्स नहीं है। हेमचंद्र जी के बारे में देख लेते हैं। हेमचंद्र जी का कब है, 1088 में है। कब है, 1088 में है। पुष्पदंत का देख लेते हैं, 972 में है, 972 में। तो इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है,
इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले स्वयंभू आ गए, तब उनके बारे में 80 तक कौन है, यानी 73 से 83 के बीच में कौन है, 73 से लुइपा, यानी कि एक नंबर पे ये आ जाएंगे, 2 नंबर पे ये आ जाएंगे, 3 नंबर पे कौन आएंगे, 900 1000, 3 नंबर पे आ जाएंगे, 4 नंबर पे हेमचंद्र 4 नंबर। लास्ट में देखा जाए 4 नंबर तो ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है, यानी कि इस दोनों में कोई एक हो सकता है। 4 नंबर के बाद 3 नंबर पे आ जाते हैं, कौन है, पुष्पदंत। 3 नंबर कौन है, इसमें नहीं है, इसमें है, सॉरी गलती हो रहा है, पहले देख लेता हूँ। सबसे पहले कौन है, स्वयंभू, यानी कि 2 किसमें है, 2 इसमें है, पहले ही मिल गया, सॉरी सब कुछ कट कर दे रहा हूँ, 2 किसमें है, इसमें मिल गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा गलती हो जाती है सबसे। चलिए अगले प्रश्नों को और चलते हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंट इसको करिएगा आप लोग, बाकी इसका सही जवाब बी हो जाएगा। मैं सबके बारे में बता ही चुका हूँ, स्वयं एक बार और बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 783 पुष्पदंत का है 972 और हेमचंद्र का है 1088। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है, बताइए। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, या फिर वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि एक थे, या उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है वो फारसी में पूछो। बताइए यहाँ पे क्या है, फारसी में पूछो। बताइए इसमें कौन कौन सही है, क्या लिखा है, सही इन्होंने पूछा है, सही कौन कौन सा है, बताइए आप लोग इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा, एक तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। कौन, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में दिया है। और कौन थे, और क्या, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि थे, ये अभी बात सही है। ईरान और भारत से क्या है, चोटी में लिखते थे, ये अभी सही है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी का तूती हूँ, या तो कहा था मुझसे जो कुछ पूछना वो हिंदुई में पूछो, यहाँ पे क्या है फारसी दे दिया, ये गलत है। यहाँ कोई इन्होंने क्या कहा था, मुझसे जो कुछ पूछना वो हिंदुई में पूछो, ये अभी गलत है। वो पटियाला में नहीं, पटियाली में हुए थे। कहाँ पे, एटा के पटियाली में। कहाँ, एटा जिला के यूपी में जो पड़ता है, और उसमें पटियाली गांव, पटियाली में, पटियाला नहीं पटियाली में, तो इसका ये अभी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है, 2 3 किस में है, 2 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग का श्रृंखला ही आज तक के लिए इतना है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं कराने को तो बहुत सारे प्रश्नों को अभी कराना बाकी है। मैं कराऊंगा लगभग 13,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो आप लोग लगातार इस सेशन में बने रहिए, अपने प्यार को ऐसे दर्शाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए आप लोग, और लाइक करिए, सब्सक्राइब तो चैनल को बिल्कुल कर लीजिए, ताकि पर डे के वीडियो का आप लोग क्या है सबसे पहले आप लोग के यहाँ पहुँचे। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने आर के सर को, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।